पिक्चर चालू करो बे। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर? अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया, पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, अब तुम्हारी गौ माता काटोगे? गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना जायज है? बिल्कुल लेंगे। गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार कराएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। गाय बड़ी हुई छोटी से, उसका दूध देने लगी, दूध बेका, दूध देने जब दूध देना बंद कर दिया उसे फिर रोड पे छोड़ दिया। अच्छा बात नहीं है। अगर इस भारत के अंदर राष्ट्र माता का अगर नई दर्जा मिला हमारी गौ माता को, तो हम किसी गौ माता के ना भक्त को उतारेंगे अब की बार, जो गौ माता का भक्ति होगा, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ। इस देश के 115 करोड़ सनातनी से ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट है? अगर गलती से भी अगर 10 करोड़ सनातनी इस भारत पे रोड पे उतर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा इस भारत से। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपको लग रहा है कि इस समय जो सरकार है देश में, वो आपके बात को सुन के गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दे पाएगी? तो सुनना पड़ेगा जी, क्योंकि इसी सरकार के तरफ से ये भी कहा गया था कि गौ रक्षा के नाम पे जो है सो गुंडागर्दी भी हो रहा है आजकल। अगर हमारे मोदी जी ने अगर स्टैंड 15 दिन के अंदर नहीं लिया तो हमारा प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे। नहीं। तो दोस्तों, कट्टर विजय हिंदू तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, अगर हमारी गाय माता को कोई काटेगा तो हम भी अब उसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पहले पूरा वीडियो को देखिए, फिर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाना या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना जरूरी क्यों है? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे भगवान कृष्ण जी की आस्था किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? गौ माता से। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये राम की और कृष्ण की भूमि है। अगर इधर माँ गौ माता की गौ कसी हो रही है तो इसके लिए अगर सनातनी आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को भी दबाने का काम कौन कर रहे हैं? पता नहीं। और अगर उसकी सुरक्षा के लिए अगर उनके तस्करों के पीछे गौ रक्षक अगर भाग रहे हैं तो उसको सरकारें क्यों रोक रही हैं? हम अपनी सरकारों को, हम इस जो सरकार को चुन करके लेकर आए ना, ये हम अपने काम और अपने देश के लिए लेकर के आए। हम अपने बच्चे पालने के लिए लेकर के नहीं आए। हमने अपने घर में अनाज नहीं बनवाना इन सरकारों से। हमारी ये राम और कृष्ण की भूमि, राम जैसी भूमि चाहिए हमें। ये फंस गया सीएम। सर, राम और कृष्ण की भूमि है, लेकिन ये भूमि तो संविधान से चलती है ना कि गीता और पुराण से चलती है। तो फिर भी भगवान सर, संविधान के पन्ने पे है, लेकिन क्या गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना जायज है? बिल्कुल लेंगे। गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार कराएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। साले। इस देश के 115 करोड़ सनातनी से ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट है? मानते हो क्या इस चीज को? अगर गलती से भी अगर 10 करोड़ सनातनी इस भारत पे रोड पे उतर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा इस भारत से। नहीं, ऐसा मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट, सर कानून न्याय व्यवस्था है, सारा कुछ है, उसी से चल रहा है। अगर हमारी बहन बेटी की, हमारे धर्म की अगर रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो क्या हम यही करते रहे, घंटी बजाते रहे बस केवल? अरे हाँ भाई हाँ, घंटी बज, माला जपने के अलावा हमें भाला भी उठाना आता है। तो ये काम किसका है? गाय की रक्षा करना किसका काम है? किसका काम है? हर हिंदू का काम है जी, हर हिंदू का काम है। गाय कसी नहीं हो रही है यहाँ पर, गौ कसी करने जा रहे दिल्ली में, सीलमपुर में गाय काट दी थी। क्यों काट दी भाई सीलमपुर में? वो चलती हुई गाँव के 12-12 साल के बच्चों ने कूस के चाकू खींच दिया उसके गले में, उस गौ माता के। अच्छा बात नहीं है। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर? अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया, पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, अब तुम्हारी गौ माता काटोगे, हमारे भगवानों का अपमान करोगे, हमारी बच्चों के 35 टुकड़े करोगे, क्योंकि आप उल्लू। सर, सारा काम जो है वो पुलिस प्रशासन का है। अगर यदि आप कानून हाथ में लेंगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा, भाईचारा खराब होगा देश का। पुलिस प्रशासन कश्मीर में भी था, कलकत्ता में 27 घर जलाए थे, सबसे पहले पुलिस भागी थी वहां से अपनी जान बचा करके। हमने देखी है भाई साहब। अगर राष्ट्र माता अगर घोषित करेगी ये सरकार, तभी ये सरकार को हम भी सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं तो हम भी दूसरे विकल्प देखेंगे। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। अगर इस भारत के अंदर राष्ट्र माता का अगर नई दर्जा मिला हमारी गौ माता को, तो इस भारत के अंदर मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे 12-13 करोड़ 15 करोड़ सनातनी रोड पे उतरेगा और उतारेंगे। और सनातनियों, आपको लग रहा है कि इस समय जो सरकार है देश में, वो आपके बात को सुन के गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनना पड़ेगा जी, क्योंकि इसी सरकार के तरफ से ये भी कहा गया था कि गौ रक्षा के नाम पे जो है सो गुंडागर्दी भी हो रहा है आजकल। अगर नहीं मानी अगर सरकार ये, तो हम किसी गौ माता के ना भक्त को उतारेंगे अब की बार।
जो गौ माता का भक्त होगा, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी कि इस देश में गौ माता पे भी आंच नहीं आने देंगे। इस चीज का मैं संकल्प ले करके, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें वादा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौ माता में आस्था योगी आदित्यनाथ जी की भी है। अगर हमारे मोदी जी ने अगर स्टैंड 15 दिन के अंदर नहीं लिया तो हमारा प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे। नहीं। हम ये नहीं कह रहे वो बीजेपी से हैं या वो कांग्रेस से या ना, क्योंकि वो भक्त हैं जी, और हमें सेवक चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए। और हमें सेवक दिखते हैं मोदी जी में भी। अगर अब मोदी जी अब दोबारा डाइवर्ट हो रहे हैं या उनकी नई तालमेल बन पा रही है, तो मोदी जी आप तैयार रहना, योगी जी आपकी सीट पे हम उतारेंगे, हम सनातनी। लेकिन ये नहीं कि तुम इस देश में रहोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे और हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। ये भी मेरा दायित्व नहीं है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने का दायित्व है। साले तू हमारे धर्म को जो गाली देंगे उनके घर में घुसने का मेरा दायित्व है। मैं सनातनी हूँ। अगर हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े करेंगे तो ये मेरा दायित्व है कि उनके घर में घुस करके चिन्हित करके उनको का कार्य भी हम करेंगे। ये मेरा दायित्व है, ये मैं समझता हूँ। और सेल्फ डिफेंस के लिए ना हमारा कानून, हमारा संविधान भी कहता है भाई साहब, ये देश ना राम कृष्ण की भूमि है। ये राम के और कृष्ण के हिसाब से चलेगी। अब मैं सनातनियों को बोलना चाहता हूँ, जहाँ आपकी संख्या होगी तभी आप कुछ कर पाओगे इस देश के अंदर। अगर आपकी संख्या नहीं है ना तो आप अपने पड़ोसी से भी लड़ पाओगे। और तुम बहुत ताकतवर समझते हो सनातनी, अपने पड़ोसी से लड़ लोगे, कोर्ट चले जाओगे। भाई के 50-50 गज के प्लॉट पे तुम लड़ने के कोर्ट चले जाओगे। तुम यही काम कर सकते हो। जब तुम्हारे देश धर्म की बात आएगी ना तब तुम्हारी पतलून ढीली हो जाती है। जितने भी लोग आए हैं सब चूंकि युवा ही हैं, तो कई लोग ये बात पूछते हैं कि एक युवा को बात करना चाहिए देश के तरक्की के बारे में। गायों को लेके बात करने लगे हैं, क्या शिक्षा और रोजगार पीछे रह गई इस दौर में? मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, शिक्षा और रोजगार और काम धाम दौलत पैसा तो कश्मीरी पंडितों के ही पास था भाई जी। इस देश का 32% गजवाए हिंद हो चुका है। 32%। गजवाए हिंद क्या होता है? गजवाए हिंद होता है कि गजवाए कॉलोनी, मतलब कि इस्लामिक कॉलोनी हो गई। एक गली में 4 मुस्लिम आए, सारे हिंदू साहब। वो भी तो लोग हैं। अगर यदि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या दिक्कत होती है? दिया तो था यार पाकिस्तान, फिर क्यों बनाया था पाकिस्तान भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस पाकिस्तान बनाना पड़ा? भाई धर्म के आधार पे ही तो पाकिस्तान हुआ, विभाजन हुआ इस देश का। तो ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ढंग से रहो ना, किराएदार हो। मैं तो इनको अपना किराएदार समझता हूँ इस देश का। भाई साहब सुन लो मेरी, भारत माता की जय ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रगान ये नहीं गाते, लेकिन इनके जहाँ फट्टे पड़ रहे हैं ये गा रहे हैं। फट्टे ही इनका इलाज है। क्यों हिला डाला ना? हम अपने अस्तित्व के साथ में तो समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। गऊ उठा करके ले जाएं, जबरदस्ती ले जाएं, छीन के ले जाएं, जिस मर्जी तरीके से ले जाएं, और वो उनको काटने का अधिकार संविधान ने तो नहीं दिया। जरूरी है कि एक पक्ष कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करें? नहीं, अगर गलत कर रहा है तो उसका जवाब तो प्रतिरूप तो देना पड़ेगा ना। जो गलत कर रहा है उसके लिए तो सर कोर्ट कचहरी, जज, वकील सब बने हुए हैं ना सर, पुलिस वगैरह तो है। बात तो सही है। गाय पालते हैं वो एक बात को ध्यान रखें कि गाय को बस खाली कमाई का जरिया ना बनाएं। गाय बड़ी हुई छोटी से, उसका दूध देने लगी, दूध बेका, दूध देने जब दूध देना बंद कर दिया उसे फिर रोड पे छोड़ दिया। अगर आपकी माँ आपको पालना, मान के चलिए बुढ़िया हो गई, आपको भी पालन पोषण नहीं कर पा रही, तो आप उसे छोड़ दोगे? इसी तरीके से गाय को भी हमेशा रखो अपने पास। अगर आपने उसको रखा है तो उसको बस खाली पैसे का साधन ना बनाए। समझ रहे हो? अरे भाई साहब, आपने बात तो बिल्कुल सही बोला। अगर गाय को पालते हो तो अच्छे से पालो, ये नहीं कि दूध पी लिया और गाय को रोड पे छोड़ दो। लोग तो अक्सर यही करते हैं कि गाय की दूध पीने के टाइम तो गाय की दूध पी लेते हैं, और गाय जब दूध नहीं देती है तब रोडों पे गाय को छोड़ देते हैं।